पुराना आदमी और प्रतिध्वनियों का जंगल। एक दूरस्थ गांव में एक घने प्राचीन जंगल की तलहटी में बसा हुआ एलियास नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसकी कमर उम्र से झुकी हुई थी और उसकी आंखों ने सबसे अधिक देखा था। गांव में एलियास के बारे में फुसफुसाहट होती थी, एक मिश्रित भय और श्रद्धा के साथ। वह एक बार प्रसिद्ध शिकारी था, लेकिन अब वह अपने अतीत से प्रेतवाधित आदमी था। गांव वाले मानते थे कि एलियास शापित है, क्योंकि वह जहां भी जाता वहां दुर्भाग्य साथ चलता। वर्षों पहले एलियास गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति था। जंगल में उसकी कुशलताओं के लिए जाना जाता था। लेकिन वह दिन भयानक था जब वह जंगल की गहराई में एक शिकार अभियान पर गया और केवल वह ही लौट सका। उसने कहा था कि जंगल ने उन सभी को ले लिया था। तब से गांव ने उसे अलग कर दिया और अफवाहें फैल गई कि एलियास ने जंगल की आत्माओं के साथ एक समझौता किया है। लेकिन एक और अफवाह थी, बाकी सभी से बहुत गहरी। कहा जाता था कि एलियास की तलाश की जा रही थी। जंगल की गहराइयों में कुछ उसके पीछे पड़ा था। गांव वाले नहीं जानते थे कि वह क्या था, लेकिन वे उसकी उपस्थिति महसूस कर सकते थे और वे उससे उतना ही डरते थे जितना कि एलियास से। अब एलियास बहुत कम बोलने वाला आदमी बन गया था और वह गांव के किनारे पर जंगल के फुसफुसाते पेड़ों से घिरे एक छोटे से झोपड़े में रहता था। हर रात हवा जंगल की आवाजें उसके कानों तक पहुंचाती, पक्षियों की पुकार, पत्तियों की सरसराहट और कुछ जो उसका नाम पुकारता। एक शाम जब सूरज क्षितिज के नीचे डूब रहा था और जंगल की परछाइयां लंबी हो रही थी, एलियास ने अपने दरवाजे पर दस्तक सुनी। यह असामान्य था, क्योंकि अब गांव से कोई भी उसे देखने नहीं आता था। जब उसने दरवाजा खोला तो उसने एक छोटे लड़के को देखा जो 10 साल का भी नहीं था और वह कांप रहा था। कृपया सर, लड़का हकलाते हुए बोला। मेरे पिता, वह जंगल में गायब हो गए हैं। गांव वाले कहते हैं कि केवल आप ही मदद कर सकते हैं। एलियास ने लड़के की चौड़ी विनम्र आंखों में देखा। वह लड़के के पिता को जानता था। वह उन कुछ लोगों में से एक था जो एलियास के बारे में अफवाहों पर विश्वास नहीं करते थे। बूढ़े आदमी ने एक गहरी सांस ली और सिर हिलाया। मैं तुम्हारे पिता को ढूंढने में मदद करूंगा, उसने कहा। उसकी आवाज वर्षों की चुप्पी से खुरदरी हो गई थी। उन्होंने भोर में प्रस्थान किया। लड़का उन्हें उस जगह की ओर ले जा रहा था जहां उसके पिता को आखिरी बार देखा गया था। जंगल घना और अतिक्रमणकारी था। उसके पेड़ प्राचीन रक्षकों की तरह खड़े थे। हवा में मिट्टी और सड़ांध की गंध भारी थी और जंगल की आवाजें उनके कानों में भर गईं। पक्षी ऊपर से उड़ते हुए कांव कांव कर रहे थे और अनदेखी प्राणियों की झाड़ियों में सरसराहट हो रही थी। जैसे जैसे वे जंगल के और गहरे जाते गए, एलियास के अंदर वह परिचित बेचैनी बढ़ती गई। जंगल जीवंत था, उन्हें देख रहा था, उनका इंतजार कर रहा था। वह इसे अपनी हड्डियों में महसूस कर सकता था। लेकिन वह लड़के के लिए आगे बढ़ता रहा। वह जानता था कि इस निर्दयी जगह में किसी को खोना कैसा लगता है। घंटे बीत गए और सूरज आकाश में ऊंचा चढ़ने लगा। जंगल के फर्श पर धब्बेदार छायाएं डाल रहा था। लड़का थक गया, लेकिन एलियास ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वे टूटी हुई शाखाओं और पैरों के निशानों के एक निशान का पीछा कर रहे थे, जो लड़के के पिता के गुजरने का प्रमाण थे। आखिरकार वे एक खुली जगह पर पहुंच गए। केंद्र में एक प्राचीन वृक्ष खड़ा था, जिसकी घुमावदार जड़ें जमीन में सर्पों की तरह घुसी हुई थी। वृक्ष के आधार पर उन्होंने लड़के के पिता को पाया। वह जीवित था, लेकिन मुश्किल से। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी त्वचा खरोंच और चोटों से भरी थी। उसकी आंखें डर से चौड़ी थीं। वह मेरे लिए आया था, आदमी ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कर्कश थी। वह जो तुम्हें चाहता है, एलियास। एलियास का खून ठंडा हो गया। उसे डर था कि यह दिन आएगा। वह चीज जो उसे चाहती थी, जो उसके दुस्वप्नों में उसे परेशान करती थी, वह असली थी। उसने उन सभी को वर्षों पहले ले लिया था और अब वह उसके लिए आई थी। लेकिन एलियास अब वही आदमी नहीं था जो वह एक बार था। वह बूढ़ा हो गया था, समझदार हो गया था और उसने इस क्षण के लिए वर्षों तक तैयारी की थी। वह जानता था कि जंगल केवल एक जगह नहीं थी, ये एक जीवित इकाई थी और इसकी अपनी इच्छा थी। एलियास आदमी के पास झुका और उसके घावों की जांच की। वे गहरे थे, लेकिन घातक नहीं। उसने लड़के को एक पानी की बोतल और अपने थैले से कुछ जड़ी बूटियां दी। अपने पिता के साथ रहो, उसने निर्देश दिया। मैं इसका सामना करूंगा। लड़के ने